हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम फॉर क्लास 7। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 60, टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, प्रैक्टिस पेपर होते हैं, उन सब से आप कवर करते हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड अ है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये कोई भी गद्यांश आ सकता है आपका, कहीं से भी पिछली क्लास से भी आ सकता है। क्लियर? तो इसका कोई फिक्स ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहाँ से आएगा। तो गद्यांश को पढ़ना है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि जो है इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो क्वेश्चन है बच्चों, बच्चे अधीर क्यों थे? तो अंडों को देखने के लिए बच्चे क्या थे? अधीर थे। कौन सा सवाल सब बच्चों के सामने आ खड़ा हुआ? उनके चारे का। कौन सा सवाल था? उनके चारे का। बस 2 ही क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, इसमें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, और एक अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक। तो ये आपको कविता दी गई है, काव्यांश, और इसमें से आपको फिर प्रश्न करने हैं। अपनी लेख की रेखा क्या है? तो मेहनत जो है अपनी लेख की रेखा है। अपना एक क्या क्या है? तो अपना एक जो है वो सुख और दुख अपना है। ठीक है, इसमें भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 3 व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। भाववाचक संज्ञा जिसके अंदर भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो कि हमें केवल हम उसको फील कर सकते हैं, उसको हम केवल क्या कर सकते हैं? वो अदृश्य होती है, एक वचन होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? बुढ़ापा इसमें भाववाचक संज्ञा है, बाकी सारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाननी है। तो इसमें बुढ़ापा, मिठास, ये दोनों भाववाचक हैं। कक्षा जातिवाचक है। शहर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है अन्य पुरुष सर्वनाम की पहचान करनी है। तो अन्य में कौन हो जाएगा? इसमें वे लोग जो है ये अन्य हो जाएगा। मैं प्रथम पुरुष है, हम लोग प्रथम है, तुम जो है द्वितीय है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा वे लोग। उसके बाद मोहन अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेषण की पहचान करनी है। तो विशेषण क्या होता है? जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो मोहन अच्छा लड़का है, लड़के की विशेषता अच्छा बता रहा है, तो इसमें अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब प्रश्न 4 आपको कुछ इस तरह से गद्यांश देखने को मिलेगा। ये जो गद्यांश है, ठीक है, ये आपको आपके जो बुक है उसमें से मिलेगा। जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, वहाँ से आपको मिलेगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से बेटा पढ़ लीजिए। वैसे तो आपने चैप्टर पढ़ ही रखा होगा, तो इसको जो है आप पढ़ेंगे तो फिर इसमें से क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, कौन किससे कह रहा है? ठीक है, ये जो आपने पढ़ा है ऊपर, ये सारा इसमें बताना है आपको कि ये कौन किससे बात कर रहा है। तो ये बात कौन कर रहा है? ये पेड़ जो है खंबे को बता रहा है। क्वेश्चन 2 है, जब पेड़ का जन्म हुआ तो उस स्थान पर विशेष रूप से क्या था? तो उस स्थान पर विशेष रूप से क्या था बच्चों? समुद्र था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया, किसे खड़ा करने को कहा गया है? तो यहाँ किसे खड़ा करने को कहा गया है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से छांटना है। खंबे को खड़ा करने की बात कही गई है। प्रश्न 4 है, किसकी नाक ऊंची थी? तो किसकी नाक ऊंची थी? खंबे की जो है वो नाक ऊंची थी। खंबा जो है वो बड़े जो है गर्वित होकर बोल रहा था। प्रश्न यहाँ पर 5 है। तो आपको इस तरह से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे आपको प्रश्न संख्या 5 दिया गया है। इसमें आपको काव्यांश मिलेगा। काव्यांश में जो आपके सिलेबस में कविता हैं, उन्हीं कविता में से एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं वली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो पक्षी कहाँ रहना चाहते हैं? पक्षी जो है वो खुले आसमान में रहना चाहते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, पिंजरे में पक्षी क्या नहीं कर पाते हैं? तो पिंजरे में पक्षी जो है वो गा नहीं पाती हैं। पिंजरे की तीली किससे बनी है? तो पिंजरे की तीली सोने की बनी है। चिड़िया को कौन सा जल पीना पसंद है? तो चिड़िया को नदी का जल जो है वो पीना पसंद है, बहता पानी पीना पसंद है। तो 4 क्वेश्चन हो गए।
ठीक है। आप प्रश्न संख्या 6 जो मिलेगा आपको, वो आपको इसी तरह बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और आपको आंसर करना है। पापा खो गए पाठ में लेटर बॉक्स को सभी क्या कहकर पुकारते थे? तो क्या कहते थे? लाल ताऊ कह के बुलाते थे। रोहिणी को मुरली वाले का स्वर से किसका स्मरण हुआ आया? खिलौने वाले का स्मरण हुआ आया। जिस तरह से मीठी मीठी आवाज़ में वो जो है खिलौने बेच रहा था, ठीक है, मुरली बजा रहा था, तो उससे खिलौने वाले का स्मरण आया कि वो भी किस तरह मीठी मीठी आवाज़ में खिलौने बेचता था। नेक्स्ट देखिए, तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा। 6 नंबर 6 क्वेश्चन में बहुविकल्पी ही चल रहा है ना अभी तक सारा, तो ये जो है छठा क्वेश्चन आपको ऐसे ही 2 क्वेश्चन मिलेंगे बहुविकल्पी ही। 7वां भी बहुविकल्पी मिलेगा, लेकिन कविताओं में से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं? तो गति और उड़ान वो भूल गए हैं। नेक्स्ट देखिए, कठपुतली की क्या इच्छा है? तो कठपुतली की क्या इच्छा है कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरी स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ दो, मुझे अपने इशारों पर मत नचाओ। खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ पे आपको वर्णन का मतलब क्या होता है कि आपको आंसर खुद से करना है, बहुविकल्पी आंसर आपको एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 में 4 क्वेश्चन है आपके 1-1 नंबर के, तो आपको बताना है उन्नति शब्द का विलोम बताइए, तो क्या हो जाएगा? अवनति। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हथीनी। नमक शब्द का भाववाचक बनाना है, तो क्या बन जाएगा? नमकीन। ताज़े फल ले आओ, इसमें विशेषण क्या है? तो इसमें ताज़े जो है वो क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट है प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 क्वेश्चन होंगे। मुरली वाला देखने में कैसा था? मुरली वाला जो है देखने में गोरा और पतला था। अपने बहुत ही मीठे स्वरों के साथ कौन गलियों में घूमता था? खिलौने वाला घूमता था। नेक्स्ट है लाल ताऊ का असली नाम क्या है? लाल ताऊ का असली नाम लेटर बॉक्स है। नेक्स्ट है मेरी तबीयत लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा? बिजली के खंबे ने कहा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पक्षी किसकी सीमा पाने की इच्छा रखती थी? पक्षी खुले आकाश की सीमा पाने की इच्छा रखती थी। कनक कटोरी किसे कहा गया है? गुलामी को कनक कटोरी कहा गया है। ठीक है। कठपुतली क्या चाहती थी? कठपुतली आज़ाद होना चाहती थी। कठपुतली कविता के रचनाकार कौन है? श्री भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो कठपुतली के रचनाकार हैं। तो ये बच्चे आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं प्रश्न संख्या 11। इसमें क्या करना है? इसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं। तो मिठाई वाले के किन गुणों के कारण बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते थे? तो मिठाई वाले के पास बच्चों को लुभाने वाली स्वादिष्ट मिठाइयाँ जैसे बर्फ़ के गोले, चमकती चूड़ियाँ, रंग बिरंगे खिलौने होते थे। वह बच्चों के साथ हंसी मजाक और दोस्ताना व्यवहार करता था जो बच्चों को बहुत पसंद आता था। उसकी आवाज़ भी बच्चों को आकर्षित करती थी जिससे बच्चे उसकी ओर खींचे चले आते थे। नेक्स्ट, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचा करता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचा करता था ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे और उन्हें हर बार नई नई चीज़ें मिलें। वह महीनों के बाद इसलिए आता था क्योंकि वह एक यात्री विक्रेता था और अलग अलग जगह जाकर अपना सामान बेचता था। पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खंबे की दोस्ती जब हुई तब खंबे ने देखा कि पेड़ का कोई साथी नहीं है और वह अकेला खड़ा है। पेड़ और खंबे ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया, अपनी अपनी समस्याएं और खुशियां साझा की। धीरे धीरे वे घनिष्ठ मित्र बन गए। नेक्स्ट है पापा खो गए पाठ में पेड़ को जाड़ा गर्मी नहीं लगने का क्या कारण है? तो पापा खो गए पाठ में उसको जाड़ा गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि पेड़ स्थिर और दृढ़ होता है, उसकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक होती हैं और उसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई होती हैं जिससे वह प्राकृतिक परिवर्तन को सहज रूप से सहन कर पाता है। पापा खो गए पाठ में लाल ताऊ बाकी पात्रों से कैसे भिन्न है? तो पापा खो गए पाठ में लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न इसलिए है क्योंकि वह हमेशा अपनी अलग राय रखते हैं, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं। वे परंपरा और सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते बल्कि अपनी समझ और दृष्टिकोण के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। प्रश्न 12 है। अब यहाँ पे आपको 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं और यहाँ के जो प्रश्न हैं वो आपकी कविताओं से होंगे। पक्षी किस में विघन नहीं चाहती हैं? पक्षी अपने घोंसले में विघन नहीं चाहते, वह अपने घर और बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं और किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है चिड़िया के क्या क्या अरमान थे? तो चिड़िया के अरमान थे कि वह स्वतंत्र रूप से उड़ सके, अपने घोंसले को सुंदर बना सके, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके और उन्हें अच्छी प्रकार से पाल पोस सके। नेक्स्ट है कठपुतली के क्रोध का क्या कारण था? तो कठपुतली के क्रोध का कारण था कि वह अपने धागों से बंधी हुई थी और किसी के भी इशारे पर नाचने के लिए विवश थी। वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट है कठपुतली कविता में कठपुतली धागों से बंधे होने के कारण क्या क्या नहीं कर पा रही थी? तो कठपुतली कविता में कठपुतली धागों से बंधे होने के कारण स्वतंत्र रूप से चल नहीं पा रही थी, अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं कर पा रही थी, अपने मन की बात व्यक्त नहीं कर पा रही थी और किसी भी दिशा में स्वतंत्र से नहीं घूम रही थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 13 है।
निम्नलिखित एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो बेटा बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो, आपको लिखवाया भी गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, विद्यालय का खेल दिवस समारोह या मेरा पसंदीदा त्योहार। तो इनमें से कोई भी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। इसी तरह एक विषय पर आपको पत्र लिखना है, अवकाश हेतु पत्र लिखना है या अपने छोटे भाई को जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखना है। ठीक है, सो ये था आपका पेपर। यहाँ से आपको काफ़ी जो प्रैक्टिस है वो होगी, साथ में पता चलेगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके सैम्पल पेपर भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।